दाढ़ी के बाल इतने मोटे हो जाएंगे कि जो अभी आप सेल्फी लेते हो और आपके चेहरे पे बालों का नामो निशान दिखाई नहीं देता, वो एक एक बाल दिखाई देगा आपको, इतने मोटे दाढ़ी के बाल हो जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज के वीडियो में बात करेंगे कि दाढ़ी के बालों को मोटा कैसे किया जाए। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत होती है कि बाल तो आ रहे और बढ़ भी रहे, लेकिन पतले के पतले ही रह गए हैं। ये देखिए, इन भाई के पहले बिल्कुल भी नहीं आते थे, फिर आए तो ये पतले पतले आए और उसके बाद अब पतले पतले बढ़ के इतने हो गए, लेकिन मोटे होने का नाम नहीं ले रहे। तो दाढ़ी के बाल पतले रहने का और वो कब मोटे होंगे, इसके दो तीन मेन कारण होते हैं। पहला कारण तो ये रहता है कि आपकी फैमिली में ट्रेंड ही ऐसा चलता है कि सबके ही पतले आते हैं, तो उसमें तो ज़्यादा कुछ किया जा नहीं सकता। और हमारा जो चैनल है वो उसकी मेन थीम ही यही है कि अगर आप लोगों की फैमिली में दाढ़ी आती है और आपको नहीं आ रही, तो उसी पे ही हमारा पूरा चैनल बेस है। हम मेन उन्हीं लोगों पे ज़्यादा वर्क करते हैं जिनकी फैमिली में आती है लेकिन उनको नहीं आ रही किसी ना किसी कारण की वजह से। तो अगर आपकी फैमिली में भी पतले दाढ़ी के बाल आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। और फैमिली में हमने जेनेटिक के ऊपर पहले भी वीडियो बनाया कि जेनेटिक खाली फादर पे दादाजी पे डिपेंड नहीं करता, आपके मामा नाना यानी आपकी मदर की फैमिली पे भी डिपेंड करता है। जितना आपकी फादर की फैमिली पे डिपेंड करता है उतना ही मदर की, क्योंकि आप दोनों की मिला के एक फ़ोटो कॉपी हो। तो जेनेटिक वाले पार्ट को हटा दे तो दूसरा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो आपके हार्मोन्स पे। आपने देखा होगा 16 साल 17 साल का लड़का और उसकी दाढ़ी आ रही है, इतनी काली आ रही है कि एक एक बाल एकदम कांटे की तरह दिखाई दे रहा है आपको, एकदम सीधे सीधे नोकीले बाल दिखाई दे रहे हैं। और आपके ऐसे एकदम पतले पतले रुई जैसे बाल है। तो आप हमेशा यही कहते हो कि जब उसकी आ गई तो मेरी क्यों नहीं आ रही। तो भाई उसके हार्मोन्स अलग है, उसकी बॉडी जो प्रोड्यूस करती है। हार्मोन एक केमिकल है जो आपकी बॉडी बनाती है, और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी में 13-14 साल से बनना शुरू होता है। जब आपकी प्यूबर्टी आती है, आप एक मर्द बनने की तरफ शुरुआत रख देते हो। नेचर ने आपको वो पावर दे दी है कि आप रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, वही आपके प्राइवेट पार्ट पे बाल और आपके चेहरे पे बाल, वो उसी हार्मोन्स के कारण आता है। और आपने देखा होगा पिछली जनरेशन में तो बियर्ड की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे भी जेनेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसी मेरी दाढ़ी है ऐसी मेरे फादर की भी दाढ़ी है, और मेरे मामा वगैरह में भी अच्छी दाढ़ी आती है। लेकिन हमारी जनरेशन के अभी जो अगली यानी पीछे वाली जनरेशन है, हमारे गांव के जितने भी लड़के हैं उन लोगों की दाढ़ी नहीं आ रही। कोई 22 साल का हो गया, कोई 24 साल का, कोई 26 साल का हो गया, 18 साल का। सबके पिताजी दादाजी को बहुत केजीएफ जैसी दाढ़ी आती है, लेकिन उनको आ नहीं रही। तो इसके कई सारे रीजन है। सबसे बड़ा तो आपका खाना और एक हिलाना, ये एक दो बहुत बड़े रीजन होते हैं। क्योंकि जब तक माँ बाप का कंट्रोल रहता है बंदों में, तब तक तो घर का ही खाना चलता है। लेकिन धीरे धीरे आजकल जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो घर के खाने बेकार लगने लग जाते हैं। और एक हिलाने वाला सुख ऐसा सुख है कि एक बार अगर आदमी ने उस चरम सुख का आनंद ले लिया, फिर तो दिन में एक बार, दो बार, तीन बार। तो ये सब चीज़ें भी आपके हार्मोन्स पे इफ़ेक्ट डालती है। दूसरा है लाइट। हमारी बॉडी और इस पृथ्वी पे जितने भी प्राणी हैं सबकी बॉडी जो है उनका एक बॉडी क्लॉक फिक्स है, कब सोना है, कब जागना है, कब उजाला होना है, अंधेरा होना है। तो उजाले और अंधेरे पे भी अब हमारा कंट्रोल हो गया है, क्योंकि हम एक बंद एनवायरनमेंट में रहते हैं रात में घरों में। तो रात भर लाइटें जलती रहती है, आपकी मोबाइल की लाइट जो है वो भी काफ़ी इफेक्ट डालती है। तो इसीलिए देखा होगा आपने, पहले की जनरेशन जब मोबाइल नहीं होते थे तो दाढ़ी वगैरह जो होती थी 16, 17, 18 साल पे आ जाती थी। आज की डेट में 28 साल वाला भी परेशान है। दाढ़ी तो छोड़ दो, मूंछ भी एकदम ऐसी आ रखी है कि एक कही है तो दूसरी कही है। यानी आप एक एक बाल गिन सकते हो मूंछ होगा कि मूंछ पे कितने बाल हैं। और यहाँ देख लो, आप दाढ़ी का एक भी बाल गिन के दिखा दीजिए कि कहीं पे आपको कोई गैप दिखाई दे रहा हो। हवा जाने का भी गैप नहीं है, और एकदम कारपेट जैसी दाढ़ी, आप देख लीजिए एकदम कारपेट जैसी दाढ़ी है। और बहुत सारे तो बोलते हैं भैया दाढ़ी के बाल झड़ रहे, इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। वैसे तो दाढ़ी के बाल झड़ना नॉर्मली होता है, हमारे भी झड़ते, लेकिन इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आज का वीडियो दाढ़ी के बालों को मोटा कैसे किया जाए, तो इसका सॉल्यूशन तो वीडियो के आखिरी में ही बताएंगे। अभी तो हम कारण बता रहे हैं।
क्योंकि कई सारे बंदे होते हैं वो पहली लोटा लेके दौड़ने लग जाते हैं, तो उनके लिए वीडियो नहीं है। क्योंकि वीडियो बना रहे तो हमारा भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए, लोग लंबा वीडियो देखें। और वैसे भी हम कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखते, डेली वीडियो ले आते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि पहला होता है आपके जेनेटिक कारण, दूसरा होता है आपके हार्मोन्स जो आपकी बियर्ड ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं है तो मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट आते हैं, और अगर आप प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहते तो बहुत सारे नेचुरल तरीके भी होते हैं, जैसे अच्छी डाइट लेना, अच्छी तरह से नींद लेना, वेट लिफ्टिंग वगैरह एक्सरसाइज करना, हैवी एक्सरसाइज करना। इन सब चीज़ों से भी जो है आपके हार्मोन्स बहुत जल्दी बैलेंस हो जाते हैं। योग करना, मेडिटेशन करना, इन सब चीज़ों से बहुत अच्छे तरीके से आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। आपका दिमाग जितना स्थिर रहेगा आपकी बॉडी उतना अच्छा काम करेगी। और जो आपकी बॉडी का ईंधन है वो आपका भोजन है। आप उसको जितना अच्छा भोजन देंगे तो वो उतने अच्छे से वर्क करेगी। तो आप अपने दिमागी रूप से जो भोजन ले रहे हैं, मतलब जो आपके विचार है वो आपके शुद्ध रहे, और जो आपका भोजन है वो शुद्ध रहे। और आप जितना प्रकृति से, क्योंकि आपका जो पूरा शरीर है ये 5 तत्वों से मिलके बना है, तो इन 5 तत्वों के कांटेक्ट में आप जितना ज़्यादा रहेंगे उतना अच्छे से आपका बॉडी परफॉर्म करती है। और कुछ आपकी जो गंदी आदतें उन सबको भी आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हार्मोन बहुत जल्दी बैलेंस हो जाएंगे। तो नेचुरल तरीका एक काफ़ी अच्छा तरीका होता है आपके हार्मोन्स को बूस्ट करने के लिए। और आपका लाइफस्टाइल, ये तो आपको दोनों तरह से फ़ायदा देगा, आपके हार्मोन्स भी बढ़ेंगे और आपकी खुद की अपनी लाइफ, आपका अगर लाइफस्टाइल बदलेगा तो आपके चेहरे पे चमक आएगी, आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगेगी, और आप जिन गलत आदतों में फंसे हुए हैं उनसे बाहर निकलेंगे तो कुछ अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे, और अच्छा करेंगे तो अच्छा बनेंगे, दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। तो ये सब तो बात हो गई। और दूसरा चीज़ ये हो गया कि कुछ हार्मोन बूस्टर के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी आते हैं मार्केट में, आपको अमेज़ॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट, इन सब वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आपके बगल में मेडिकल स्टोर है तो उन पे मिल जाते हैं। जैसे ये हो गया डाबर का शिलाजीत हो गया, ये रसायन वटी हो गया। ये मेन तो ज़्यादातर इसको जो इस्तेमाल करने वाले होते हैं वो 40 साल से ऊपर के पुरुष होते हैं, तो वो ज़्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो जिम वगैरह जाने वाले होते हैं वो भी करते हैं। ये डाबर का ये शिलाजीत गोल्ड है। तो ये इस कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं। कुछ इससे भी काफ़ी एडवांस कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं जो जिम वगैरह में जाके बॉडी वगैरह बनाते हैं, क्योंकि बॉडी वगैरह बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की बढ़िया रहेंगे तो बॉडी की उतनी अच्छी शेप आती है। तो वो लोग भी एडवांस लेवल का, कई लोग तो खुद भी बनाते हैं, आपने यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, वो सारी जड़ी बूटी लाके खुद भी बनाते हैं। आप यूट्यूब पे अगर इस टाइप के वीडियो देखते हो जिम वगैरह के तो आपको मिल जाएंगे। और कुछ कंपनीज भी है जो प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे हमारी कंपनी है रूबिक हर्बोटेक, तो वो आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें 300 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो भी बनाती है प्रीमियम क्वालिटी में। थोड़े महंगे प्रोडक्ट होते हैं, तो उस टाइप के भी आप प्रोडक्ट देख सकते हो। मार्केट में जन्नत चलने वाले वो भी देख सकते हो। और एक जो एकदम बेसिक से प्रोडक्ट होते हैं, मैंने कहीं रखा तो था, ये यहाँ पे पड़ा है, सबसे सस्ता एकदम, यानी सबसे आसानी से मिलने वाला अश्वगंधा पाउडर, ये सिर्फ 85 रुपीज़ का आता है। तो इस टाइप का भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका शरीर दुबला भी है और उसमें जान वगैरह भी कम है तो इसके साथ आप जो है शतावरी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों को आधा आधा चम्मच। अभी तो गर्मी चल रही है, भयंकर गर्मी, ये देखिए पसीना हो रहा है, और क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते हुए पंखा वगैरह सब बंद करना पड़ता है। तो ये सब प्रोडक्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर गर्मी वर्मी का ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये सब जड़ी बूटियाँ होती है, ये नेचर से गर्म होती है, तो ये सब चीज़ें भी अच्छा काम करती है। कम क्वांटिटी में इसको दूध में डाल के ये अच्छा काम करता है। अगर आपका बजट बहुत कम है और आप कुछ भी ट्राई करना चाहते हो, सबसे पहले ये ट्राई कर लीजिए, एकदम आसानी से मिल जाने वाला है। ये तो पतंजलि का है, आप चाहो तो और भी ब्रांड के आते हैं और इनकी टैबलेट्स भी आती है। मेरे हिसाब से तो मुझे ये पाउडर सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि ये इसका असर कुछ ज़्यादा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी और लोगों के अपने भी हो सकते। तो इस टाइप के बहुत सारे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आते हैं, और अगर आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आप
यूज़ करते हैं या आप नेचुरल तरीके इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बियर्ड जो होती है वो आप देखेंगे तो बहुत जल्दी उसका कलर चेंज होता है, वो काफ़ी मोटी भी हो जाती है, डार्क लगती है देखने में। तो आप ये सब चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो मेन तो यही होता है कि जो आपके जेनेटिक है आप तो उनको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपके फैमिली में पतले आते हैं तो आप कुछ भी खा लीजिए वो पतले ही रहेंगे, अगर फैमिली में नहीं आते तो हो सकता है आए भी ना। तो जेनेटिक के ऊपर तो काम कोई भी मेडिसिन नहीं करती, लेकिन अगर आपको हार्मोन से जुड़ी प्रॉब्लम है तो आप उसको देख सकते हो। तीसरी चीज़ होती है, कई लोग मिनॉक्सिडिल वगैरह लगाते हैं, उनके पतले पतले बाल लंबे होते जाते हैं लेकिन मोटे नहीं होते। तो मिनॉक्सिडिल के साथ जो बाल मोटे नहीं होते वो इसलिए नहीं होते क्योंकि आपने 2 महीने में ला दिए बाल। पहले वहाँ पे एकदम सपाट था, आपने हमारी वीडियो में देखे होंगे बहुत सारे बंदों को एक भी बाल नहीं आता था, एक भी गाल पे बाल ही नहीं आता था और 2 महीने में बाल आ गए। अब वो पहले तो कहते बाल नहीं थे, जब बाल आ गए तो कहते बाल मोटे नहीं हो रहे। भैया उनकी लाइफ अभी सिर्फ 2 महीने की हुई है, वो 2 महीने के बाल हुए हैं और वो भी आपने ज़बरदस्ती निकाले 2 महीने 3 महीने। तो बालों को आपको टाइम देना पड़ेगा। जो आपका 17 साल का दोस्त है ना, उसको 14 साल 15 साल से आनी शुरू हो गई थी, जिसकी अभी आपको एकदम कड़क दाढ़ी दिख रही है ना, उसकी दाढ़ी 3 साल पुरानी हो चुकी है। पहले उसके बाल छोटे थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, मोटे हुए, काले हुए। तो अभी वो 17 साल का है लेकिन आपको उसको उसकी कड़क दाढ़ी दिखाई दे रही है कि उसके बाल आप उसको कंपेयर कर रहे हो। तो उसकी 3 साल पुरानी है, आपकी 3 महीने पुरानी है, तो उतनी मजबूती आपके बालों में कैसे आ जाएगी इतनी जल्दी। तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उन बाल थोड़े पुराने होंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही मोटे होते चले जाते हैं। तो ये 3 रीजन ज़्यादा बेटर करते हैं आपकी बियर्ड को मोटा करने में। अगर आप बियर्ड को मोटा करना चाहते हैं तो ये 3 चीज़ें होती है, जिसमें से एक चीज़ तो आपके हाथ में ही नहीं है जो आपके जेनेटिक है। दूसरा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, जो आप कुछ भी प्रयास करके अच्छी डाइट, हाई फैट, प्रोटीन, ये सब वाला आपको भोजन करना चाहिए, घरेलू खाना खाना चाहिए, योग एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो इन सब चीज़ों से बूस्ट कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट्स की सहायता ले सकते हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स खा सकते हैं, नींद वगैरह अच्छी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ों से आप अपने हार्मोन्स को वो कर सकते हैं और थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं। जब आपकी दाढ़ी आ गई तो थोड़ा टाइम दीजिए, तो जब एक बार आ गई तो फिर तो धीरे धीरे वो मोटी भी हो जाएगी। टाइम के साथ साथ होता है। आप ये सोचो कि एकाएक हो जाएगा तो इतनी जल्दी नहीं होता है, इसमें रातों रात परिवर्तन नहीं आता। दाढ़ी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, धीरे धीरे। बाद में तो इतनी हार्ड हो जाएगी कि आप उससे परेशान हो जाओगे कि अभी शेव करते हैं फिर आ जाती है, फिर आ जाती है, क्योंकि अभी तो आप ऐसी लाइफ में है। अभी स्कूल में, कॉलेज में आपको टसन मारना, हो सकता है आप ऐसी जॉब में चले जाएं जहाँ डेली शेव करना पड़े, तो वहाँ पे तो आपकी अपनी नहीं चलेगी। लेकिन आपकी जितनी भी ख्वाहिशें होती है, जो आप बनना चाहते हैं, जैसा आप दिखना चाहते हैं, वो आपकी जवानी होती है। इसीलिए सब लोग यही चाहते हैं कि कॉलेज टाइम में जो है उनकी अच्छी खासी दाढ़ी हो जाए, अच्छी खासी दिखने लग जाए, क्योंकि ज़िंदगी भर तो नौकरी करना ही करना है। लेकिन इस टाइम में, उसी टाइम में लोगों की दाढ़ी नहीं आ रही, दाढ़ी के लिए उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है। 26 साल के हो जा रहे, 27 साल के हो जा रहे। तो हमारा चैनल भी इसीलिए चलता है कि लोग जल्दी बियर्ड ग्रोथ करना चाहते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।